वन पीस के चाहने वालों, आज हम एपिसोड 1093 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लॉ की शिप पर हमला हो रहा है और वो उस हमले से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। वो समंदर में इधर उधर भाग रहा है लेकिन हमला नहीं रुक रहा। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमला करने वाला मार्शल डी टीच ब्लैक बियर्ड है। वो कहता है कि वो आज किसी भी हाल में लॉ को यहाँ से भागने नहीं देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार हो रहे हमलों से लॉ की शिप कमजोर हो रही है और अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो लॉ की शिप टूट के बिखर जाएगी। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है और हम देखते हैं कि लॉ अचानक से एक लड़की बन गया है। शिप पर सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि शिप के दूसरे मेंबर्स का भी सेक्स चेंज हो रहा है। उसके बाद लॉ कहता है कि ये कोई वायरस है जो लोगों का सेक्स चेंज करने की क्षमता रखती है। फिर लॉ कहता है कि उसे वानों में एक चीज का पता चला था कि अगर वो हाकी को ओवरलोड कर दे तो किसी भी डेविल फ्रूट की पावर को बेकार कर सकता है। वो अपनी इस थ्योरी को इस्तेमाल करता है और उसके बाद लॉ और उसका पूरा क्रू वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर लॉ ऑर्डर देता है कि शिप को सरफेस की तरफ ले जाओ। लॉ और उसका पूरा क्रू पास के आइलैंड पर उतर जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो वायरस जो लॉ की शिप पर फैला था उसे फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉग क्यू है, जो कि ब्लैक बियर्ड के ग्रुप का मेंबर है। उसके बाद जीसस बार्जेस और वैन ऑग्रे दोनों खुद को उस आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। जीसस बार्जेस अपने हाथों से एक पहाड़ को उठा लेता है और उसके बाद वो उस पहाड़ को लॉ और उसके क्रू की तरफ फेंक देता है। उसी बीच लॉ कहता है कि ब्लैक बियर्ड ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पूरे क्रू को एक से ज्यादा डबल पावर की शक्तियां दे दी है। उस पहाड़ के टुकड़े को रोकने के लिए लॉ रूम को एक्टिवेट करता है और फिर एम्पलीट्यूड से उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड स्ट्रॉन्गर के ऊपर सवार होकर तेजी से आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। ब्लैक बियर्ड को आइलैंड की तरफ बढ़ता देखकर लॉ अपने क्रू के एक मेंबर हाकुगान को पोलर टैंक यानी कि अपनी शिप के ऊपर भेजता है और अपने क्रू के दूसरे मेंबर जैसे कि साची और पेंगुइन को समुद्र के अंदर भेज देता है। उसके बाद लॉ अपनी अवेकन एबिलिटी री रूम को एक्टिवेट करता है और उसके बाद एम्पलीट्यूड अटैक करके वो स्ट्रॉन्गर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद स्ट्रॉन्गर उड़ नहीं पाता और ब्लैक बियर्ड और बाकी सभी जमीन पर तेजी से गिरने लग जाते हैं। लेकिन ब्लैक बियर्ड बीच हवा में ही ट्रमर क्रश नाम का अटैक करता है, जिससे उस आइलैंड पर भूचाल सा जाता है और सब कुछ टूटने बिखरने लग जाता है। उस हमले ने लॉ और उसके पूरे क्रू की हालत जमीन पर खराब कर रखी है। उसके बाद लॉ री रूम का इस्तेमाल करता है और अपनी तलवार को ब्लैक बियर्ड के आर पार कर देता है, लेकिन उससे ब्लैक बियर्ड को दर्द महसूस नहीं होता। उसके बाद वो शॉक वाइल अटैक करता है और ब्लैक बियर्ड को अंदर से चीर देता है। उसके बाद ब्लैक बियर्ड तेजी से जमीन की तरफ गिरने लग जाता है। उसके बाद वैन ऑग्रे अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके ब्लैक बियर्ड को सही सलामत आइलैंड पर उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंगुइन और हाकुगान समुद्र के नीचे से ब्लैक बियर्ड की शिप पर हमला कर रहे हैं। उसी वक्त हमें ब्लैक बियर्ड के शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड ने एक शख्स को कैद कर रखा है और वो कोई और नहीं बल्कि बिग मम के बच्चों में से एक शार्लेट पुडिंग है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने कोकोआ आइलैंड पर हमला किया था, जो कि बिग मम की टेरिटरी थी। उन लोगों को क्रैकर ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। फिर हमें पता चलता है कि उस आइलैंड पर हमला करने वाले वैन ऑग्रे और उसका साथी कुजान था। उन दोनों ने न सिर्फ क्रैकर को हराया बल्कि शार्लेट पुडिंग को कैद भी कर लिया। ब्लैक बियर्ड के पायरेट्स पुडिंग को बताते हैं कि ब्लैक बियर्ड इस वक्त बिग मम के हत्यारे से लड़ रहा है। फिर हमें पता चलता है कि नेवी को पता चल गया है कि ब्लैक बियर्ड और लॉ के बीच में लड़ाई हो रही है, लेकिन नेवी फैसला करती है कि जब तक इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल जाता हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड के ऊपर घमासान लड़ाई चल रही है। ब्लैक बियर्ड और लॉ दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और एक से बढ़कर एक पावरफुल अटैक्स कर रहे हैं। दोनों के बीच में मुकाबला लगभग बराबरी का ही चल रहा होता है, लेकिन तभी ब्लैक बियर्ड अपना एक खास हमला करता है जो कि है ब्लैक वॉर्टेक्स, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।